हेलो स्टूडेंट्स, कैसे भी आप सब। हम ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं पीएमआई। पीएमआई इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बहुत आसान टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। मैथ्स के ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स हैं जिसको पीएमआई की हेल्प से किया गया है। पीएमआई में एक तरह की वेरिफिकेशन रहती है। वेरिफिकेशन किस तरह से, जैसे आप लोग कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में आंसर नहीं निकलता तो आप एक वेरिफिकेशन करते हैं, 1 और 2 वैल्यूज देके देखते हैं, तो वो भी एक तरह की वेरिफिकेशन है। बट पीएमआई इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ वेरिफिकेशन। पीएमआई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन होती है। ठीक है जी। पीएमआई से हम ये चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। और वो जो क्वेश्चन रहते हैं वो डिफाइंड जो रहते हैं वो नेचुरल नंबर्स के लिए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 अप टू n। जो इसका सम होता है वो होता है n + 1/2। ये लेफ्ट हैंड साइड है इस आइडेंटिटी का और ये राइट हैंड साइड है। तो हम पीएमआई की हेल्प से इसको प्रूव कर सकते हैं। ऑल्दो ये बिना पीएमआई के भी प्रूव हो सकता है, बट ये पीएमआई की हेल्प से भी प्रूव हो सकता है। पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। n जो यहाँ पे जनरली जो हम n रखते हैं वो एक नेचुरल नंबर होता है, बट कभी कभी किसी क्वेश्चन में नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी इसको प्रूव किया जा सकता है, बट उसको एक तरह से वो नेचुरल नंबर्स में कन्वर्ट करके हम कर लेते हैं कि k को कुछ -t इस तरह से अज्यूम कर लेंगे या n को कुछ -t अज्यूम कर लेंगे। ठीक है जी। तो उसके लिए भी किया जा सकता है, बट ओवरऑल ये इंटीजर्स के लिए हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स के लिए जो रिजल्ट ट्रू रहते हैं उनको हम पीएमआई से उनको हम पीएमआई से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी। उनका प्रूफ दिया जा सकता है, मतलब हमें दोनों साइड्स पता होनी चाहिए, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। या फिर राइट साइड को ऑब्जर्व कर लो और चेक पीएमआई से फिर उसको कर लो कि भाई हाँ ये इसके इक्वल हो गया, नहीं कंफर्मेशन पीएमआई दे देगा। मतलब आपने कोई सम देखा और आपने 3-4 वैल्यूज देके उसको कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया, फिर वो सम होगा या नहीं होगा वो आपको पीएमआई कंफर्म कर सकता है। ठीक है जी। तो आप देखें जो ये पीएमआई होता है ये एक तरह की वेरिफिकेशन है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है, उस चीज को वेरीफाई करने में यूज होता है। अब वेरिफिकेशन हम बहुत पहले से करते आए हैं, तो हम अब वेरिफिकेशन के प्रोसेस को लगाना सीखेंगे। देखिए जैसे पहले तो अगर मैं आपको वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूं, आपको कहूं कि ये इसके इक्वल है, आप अब तक जो आपने सीखा आप उसको कैसे आप वेरीफाई कैसे करते हैं। आप जस्ट 1-2 वैल्यूज लेके देख लेते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो आप कहते हैं हाँ ये इसके इक्वल है, और नहीं आता तो आप कहते हैं नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं कहूं कि n = 1 पर इसे चेक करते हैं, एट n = 1 आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड n = 1 के लिए 1 है, राइट हैंड साइड n = 1 के लिए 1 पुट करेंगे। देखें 1 पुट करने पर ये 1 बन जाएगा। तो यस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है n = 1 के लिए। एट n = 2 लेफ्ट हैंड साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड 3 है, राइट हैंड साइड भी 2 पुट करें, 2 पुट करने से 2 कैंसिल, तो ये भी 3 है। यस इट इज। ऐसे आप n = 3 के लिए देखें तो ये इक्वल आएंगे बेसिकली, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल फॉर एनी n है। बट जो हम ये पुट कर रहे हैं 1 और 2, ये जस्ट हम वैल्यूज 1-2 के लिए हमने चेक कर लिया, बट इसके बेसिस पे हम
जनरलाइज कई बार कर देते हैं। हम कहते हैं हाँ 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब सभी के लिए ट्रू है। तो ये जो हम जनरलाइज करते हैं, ये जरूरी नहीं कि जनरलाइज जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल हमें सही रिजल्ट दे रहा है। कई बार इस तरह की जनरलाइजेशन की 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, और हम एज्यूम कर लेते हैं हाँ फिर आगे सबके लिए ट्रू होगा, तो ये कई बार हमें गलत आंसर दे सकता है। पहले छोटा सा मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, और मैं इसका जो सम लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं n+1 2n+1 by 6 प्लस n-1 इंटू n-2। ठीक है जी, हमने ये इसका सम लिखा, n इज अ नेचुरल नंबर है। हम अब इसको चेक करते हैं। एट n इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड n इक्वल टू 1 पर कितना हो जाए 1। राइट हैंड साइड अब देखें n इक्वल टू 1 पर आप वैल्यू पुट करेंगे, ये 1 हो जाएगा और ये 0, तो इट इज 1। तो यस, n इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। एट n इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड साइड कितना है, आप देखें 5 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड देखें यहां पर आप जब n को 2 पुट करेंगे तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 और ये 0, तो इट इज स्टिल 5। तो अभी भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 1 के लिए भी इक्वल आ गए, 2 के लिए भी इक्वल आ गए। बट अगर हम इसको ऐसी जनरलाइज कर दें, अगर हम ऐसे सोचे हाँ भाई 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, तो ऐसे जनरलाइज अगर कर देते हैं तो हम देखेंगे n इक्वल टू 3 के लिए, मान लेते हैं हमने जनरलाइज कर दिया ऐसे। नाउ लेट अस चेक फॉर n इक्वल टू 3। n इक्वल टू 3 के लिए लेफ्ट हैंड साइड कितना है 9 + 1 दिस इज 14, एंड राइट हैंड साइड n इक्वल टू 3 के लिए आप देखिए राइट हैंड साइड आ जाएगा 16। नाउ अब तो ये 14 ये 16 मतलब ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो मतलब n इक्वल टू 3 पर भाई गड़बड़ हो गई। अगर हम 1 और 2 के बेसिस पे इसको जनरलाइज करने लगते तो हो गई थी प्रॉब्लम। 3 पर तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का सम इज नॉट इक्वल टू जो अभी हमने ऊपर लिखा, तो उसे हम जनरलाइज नहीं कर सकते। तो जो हमने ये किया, इट इज अ काइंड ऑफ वेरिफिकेशन, बट इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ वेरिफिकेशन। इसके बेसिस पे आप रिजल्ट को जनरलाइज नहीं कर सकते, इसके बेसिस पे आप रिजल्ट को जनरलाइज नहीं कर सकते। जैसे कि हमने यहां पर दिखाया, अभी तो 3 था, मान लेते हैं ऐसी कोई चीज जो 10 पर जाके फॉल्स होने लगे। आपने चेक किया 1 2 3 अप टू 9 तक वो सही जाने वाला था, बट अब तो 9 तक चेक नहीं करोगे ना, अब तो 1 2 3 चेक करके छोड़ दोगे, 9 तक तो चेक नहीं करोगे और वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि n स्क्वायर माइनस n प्लस 41 is a prime number, is a prime number, n is a natural number, I'm taking n is a natural number, is a prime number. Let us check. n equal to 1, at n equal to 1 इस नंबर को मैं m नाम दे देता हूं। at n equal to 1 m is equal to what? It is 41. Yeah, it is prime. 1 पर तो ये प्राइम आ गया भाई। at n equal to 2 m is equal to 43. Yeah, it is again a prime. Good, it is again a prime. At n equal to 3 m is equal to, अब देखें m is equal to what? This is 6 plus 41 47. Yeah, it is again a prime, it is again a prime. तो
तो हम ऐसे सोचे हम कितनी वैल्यू पुट करेंगे, भाई 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, तो इसके बेसिस पे तो हमें लग रहा है हाँ ये प्राइम आएगा, इसके बेसिस पे तो हमें क्या लग रहा है, हाँ भाई तो आ जाएगा प्राइम, ठीक है ना। अगर हम इसके बेसिस पर बोल दे प्राइम आएगा, हाँ लग रहा है ना प्राइम आ रहा है, बट आपको मैं बीच की वैल्यूज की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सीधा दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ पे 41 पुट कर देता हूं एट n इक्वल टू 41, आप देखें m की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 41 इंटू, देखिए जब n को 41 पुट करोगे, ठीक है ना, तो 41 एक तरह से इसमें से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 41 माइनस 41 प्लस, मतलब इस तरह से बन जाएगा, तो 41 स्क्वायर बन गया, ये क्या बन गया, 41 स्क्वायर बन गया, बट दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, नाउ 41 स्क्वायर इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो हो गई गड़बड़। अगर हम सोचने लगते हैं कि भैया 1 पर प्राइम है, 2 पर प्राइम है, 3 पर प्राइम है, हम सोचे कि हाँ ये तो प्राइम ही बनेगा, तो इस तरह से तो गड़बड़ हो गई ना। तो जो हमने ये वेरिफिकेशन किया, ठीक है ये भी एक तरह की वेरिफिकेशन है, बट दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन। इसके बेसिस पे आप उस रिजल्ट को जर्नलाइज नहीं कर सकते। जर्नलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यूज करना होगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वो कैसे वर्क करता है अब हम उसकी बात करेंगे, ठीक है कि अब वो कैसे वर्क करता है अब हम उसकी बात करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए, करेंगे हम एक तरह की वेरिफिकेशन ही जैसे कि हमने यहां किया है, बट वो एक स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ वेरिफिकेशन होगी। देखिए ध्यान से, देखिए हम जानना चाहते हैं कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का सम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 होगा या नहीं। हम जानना चाहते हैं कि इनका सम ये होगा या नहीं, ठीक है जी। तो हम यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी पीएमआई का क्वेश्चन या बेसिकली कोई क्वेश्चन हो जिसमें इस तरह से नेचुरल नंबर के लिए आपसे प्रूफ पूछा जाए, तो हम पीएमआई से उसे कर सकते हैं, ठीक है जी। आप सबसे पहले एक इसको इस तरह से लिखेंगे, Pn इज अ स्टेटमेंट। इसका मतलब Pn इज अ स्टेटमेंट। वो कौन सी स्टेटमेंट है, इस तरह से कोलन लगाने का मतलब है Pn इज अ स्टेटमेंट। और कौन सी स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। दिस इज अ स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट होती है उसमें सिर्फ एक ही बात रहती है, या ट्रू होती है फॉल्स होती है, हम उसको स्टेटमेंट तभी कहते हैं। उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहती कि ट्रू होगी या फॉल्स होगी। Pn इज अ स्टेटमेंट, दिस इज इक्वल टू दिस। हमें बताना है कि Pn ट्रू है या फिर फॉल्स है। Pn इज अ स्टेटमेंट, कि Pn स्टेटमेंट कौन सी है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है जी। हमें बताना है कि इज ट्रू और फॉल्स। n इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है जी। तो कुछ भी हो उसको हम इस तरह से लिख देते हैं Pn कोलन, और जो भी रिजल्ट होता है हम उसको इस तरह से लिख देते हैं उसके आगे कोलन के बाद। उसका मतलब है कि Pn इज अ स्टेटमेंट सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब हमें बताना है कि Pn एक ट्रू स्टेटमेंट है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है जी। Pn स्टेटमेंट जो रहती है, जब हम स्टेटमेंट कहते हैं उसके दो ही मतलब होते हैं, या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है। ऐसा नहीं कि कभी ट्रू कभी फॉल्स। स्टेटमेंट है, ठीक है जी। आइदर इज फॉल्स स्टेटमेंट और इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो अब देखिए भाई, सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन का क्या रहता है, सबसे पहले हम जो n की सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू होगी हम उसके ऊपर चेक करेंगे कि दोनों साइडें इक्वल है या नहीं है। इसका मतलब है यहां पर अगर हम बात करें n नेचुरल नंबर से शुरू है और कोई कंडीशन तो है नहीं, यहां पर हम कहेंगे कि n 1 के लिए ये दोनों साइडें इक्वल है या नहीं है। तो पहला हमारा क्या रहेगा, चेक P1 कि P1 ट्रू है या नहीं, P1 ट्रू है या नहीं। Pn इज स्टेटमेंट, ये ठीक है ना, इसके इक्वल है। अब चेक करते हैं, चेक P1। इसका मतलब ये है कि हम उसके नेचर को चेक करें, ट्रू है या फॉल्स है। तो चेक P1, तो एट n इक्वल टू 1 लिखेंगे इस तरह से, चेक P1। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक P1, और 1 क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सबसे छोटी n की वैल्यू 1 है, ठीक है जी।
at n equal to 1, left hand side is 1 and this is also equal to right hand side. So on the basis of this we can say P1 is true. P1 is true. ठीक है जी, P1 is true. ये पहला हमारा स्टेप है. फिर हमारा सेकंड स्टेप आता है. ध्यान देना, सेकंड स्टेप पे हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि किसी n इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है. मतलब हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि pk इज ट्रू. अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि किसी k के लिए n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि pk इज ट्रू. सेकंड स्टेप में हमेशा हम यही करेंगे, लेट pk इज ट्रू. pk इज ट्रू मतलब n इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है. यहां पर एक आपको लाइन लिखनी है, क्लियर, एंड देयरफॉर p1 इज ट्रू. यहां पर हम इसके इक्वल रखने के बाद यहां पे लिखेंगे P1 इज ट्रू, देयरफॉर P1 इज ट्रू. और ये हमने सेकंड स्टेप लिखा. हमने सेकंड स्टेप में क्या लिखा कि लेट Pk इज ट्रू. ये अज्यूम कर लेते हैं हम, हर क्वेश्चन में करें. ठीक है जी. एक स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन में भी एक स्ट्रॉन्ग इंडक्शन होती है, उसकी कभी आगे समय लगे तो बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन अभी हम कर रहे हैं सिंपल प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन. उसके अंदर हमने जो Pk लिखा है हम हर क्वेश्चन में ऐसा करेंगे. तो लेट Pk इज ट्रू. हमने Pk को ट्रू मान लिया. Pk का ट्रू मानने का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1, 2k प्लस 1 बाय 6. इसका मतलब क्या है कि दिस इज इक्वल टू दिस. ये pk का ट्रू मानने का मतलब है कि n को जब हमने k मानेंगे तो दोनों साइडें इक्वल होंगी. ये हो गया, ये तो हमने ट्रू मान लिया. ठीक है. अब हम तीसरा स्टेप चेक करेंगे. नाउ ये जनरलाइज है जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब इस यही हम हर क्वेश्चन में करेंगे. नाउ वी विल चेक pk प्लस 1 कि pk प्लस 1 ट्रू है या फिर फॉल्स है. हम क्या चेक करेंगे कि pk प्लस 1 ट्रू है या फिर फॉल्स है. मतलब इनको k प्लस 1 पुट कर रहे हैं. जब हम चेक करेंगे कि pk प्लस 1 ट्रू है या फॉल्स है. ध्यान देना. तो इसका मतलब एट n इक्वल टू k प्लस 1 पर हम चेक कर रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड बच्चों कितना हो गया? इज 1 स्क्वायर, is 2 square up to k square and then k plus 1 square. ये लेफ्ट हैंड साइड है. ठीक है जी. और ऊपर हमने सेकेंड स्टेप में ऑलरेडी pk को ट्रू मान लिया है, तो मतलब इसका सम हम ऑलरेडी क्या मान चुके हैं? हम मान चुके हैं इसका सम है दिस. ठीक है जी. हम ये ऑलरेडी मान चुके हैं, तो हम ये जो हमने माना है हम उसको यहां पर यूज करेंगे और हर क्वेश्चन में ऐसे ही यूज करेंगे जो हम करने वाले हैं. और इसको हमने लिख दिया बच्चों, k प्लस 1, 2k प्लस 1 बाय 6 एंड k प्लस 1 का स्क्वायर. आई भी बात समझ? जो pk को ऊपर ट्रू माना था उसको माना है तो उसका यूज करना है आगे. तो 1 से लेके 1 स्क्वायर से लेके k स्क्वायर तक का सम जो था हमने यहां पर यूज कर दिया. ठीक है जी. और इसमें से हम देखें, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इसमें से k प्लस 1 तो कॉमन ही आ गया और फर्दर ये बनेगा 2k स्क्वायर. और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज, यहां से एक तो k आएगा, एक यहां से आएगा, तो दिस इज 7k प्लस यहां से 6, यहां से कुछ नहीं आएगा, यहां से 6 आएगा. ठीक है जी. बाय 6. ठीक है बच्चों. अब आप देखें, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं. इसके जो फैक्टर बनेंगे क्या बनेंगे? k प्लस 1. इसके फैक्टर आप बनाना जानते होंगे. इसको फैक्टराइज कर देंगे तो ये k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3, ये इसके फैक्टर बनेंगे. ठीक है जी.
और आप देखिए ध्यान से, जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन है n की टर्म्स में, जब हम यहां पर k+1 पुट करेंगे, जब हम यहां पर k+1 पुट करेंगे राइट साइड में, तो हमें ये टर्म मिलने वाली है। तो हमें ये टर्म मिलने वाली है। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड n इक्वल टू k+1 के लिए इक्वल आ गई। इक्वल आने का मतलब है कि pk+1 इज ऑल्सो ट्रू, इज ऑल्सो ट्रू। देयरफॉर pk+1 is also true। ये भी क्या आ गया? ट्रू आ गया। इतना करते ही ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है और अगली लाइन में हम लिख देते हैं hence Pn is true for all n belongs to natural। pk+1 के ट्रू आते ही हम सीधा लिख देते हैं Pn is true for all n। क्यों? क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया। अब मैं उसके पीछे की रीजनिंग की बात करूंगा। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में तो यही 3 स्टेप है। P1 निकाला, वो ट्रू है, तो pk को ट्रू मान लिया, फिर pk+1 का नेचर चेक कर लिया कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू आ गया तो Pn+1 भी ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल n। और अगर वो आपने कोई कैलकुलेशन एरर नहीं की है और अगर वो फॉल्स आ गया तो हम कहेंगे Pn is not true, Pn is not true या Pn is false। ठीक है जी, तो या तो ट्रू कहना है या फिर फॉल्स कहना है। तो Pn is true मतलब 1 square, 2 square, 3 square up to n square is equal to n+1, 2n+1 by में 6 for all natural। ठीक है जी। बट अब हम बात करेंगे उसके रीजनिंग की, कि ऐसा क्या हुआ ऐसा करने से कि हमने उसको इतना बड़ा यहां पर डिसीजन ले लिया कि ये तो ट्रू ऑलवेज है। तो हम एक तरह से पहले तो हम क्या कर रहे थे, पहले हमने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 3 वैल्यू पुट करके देखी थी। उसके बाद भी हम डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, 41 पर गड़बड़ हो गई। और अब हमने P1 निकाला, pk को ट्रू माना और pk+1 आती हमने कहा हो गया काम, आंसर ट्रू है। ऐसा क्या हुआ? ध्यान से समझिए। देखिए, अगर pk के ट्रू होने से pk+1 भी ट्रू हो जाए, अगर pk के ट्रू होने से pk+1 भी ट्रू हो रहा हो, मतलब pk ट्रू है तो pk+1 भी अगर ट्रू हो रहा है जैसे कि हमने ऊपर किया, तो इससे हो क्या रहा है? ध्यान से देखना। हमने P1 को ट्रू माना, ठीक है जी, और हमने कहा कि अगर pk ट्रू है और pk+1 भी ट्रू है, मतलब pk को ट्रू मानने से अगर pk+1 भी ट्रू है तो ऑल n के लिए वो ट्रू है। तो देखो हुआ क्या है, देखो अगर P1 ट्रू है, ठीक है जी, P1 ट्रू है, ध्यान देना, और हम इधर मान के चल रहे हैं अगर pk ट्रू है, pk ट्रू है तो pk+1 भी ट्रू है। यही मान के हमने यही प्रूव किया, अगर pk ट्रू है तो pk+1 भी ट्रू है। इससे हम यहां पहुंच रहे हैं। तो ये चीज हम जनरलाइज कर चुके हैं एक्चुअली। अगर P1 ट्रू है तो इस चीज से P2 क्या आ जाएगा? P2 ट्रू आ जाएगा, क्योंकि किसी भी pk अगर ट्रू है तो अगली टर्म भी ट्रू आ रही है। अगर pk ट्रू है तो pk+1 भी ट्रू है। यह हमने प्रूव कर दिया। किसी भी k के लिए हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर pk ट्रू है तो pk+1 भी ट्रू है। यह भी हमने ऊपर प्रूव किया। तो अगर इंडक्शन में pk के ट्रू होने से pk+1 भी ट्रू हो जाए, pk के ट्रू होने से pk+1 भी ट्रू हो जाए, तो हुआ क्या? P1 ट्रू होने से P2 ट्रू हो जाएगा और P2 ट्रू होने से P3 ट्रू हो जाएगा।
साइकिल बनेगी। P3 ट्री होने से ऑटोमेटिकली क्या ट्री हो जाएगा, P4 ट्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीके से pk+1 आएंगे, तो 2 से 3 आएंगे, 3 से 4 आएंगे, 4 से 5 आएंगे, तो साइकिल बन जाएगी, चलती जाएगी भाई। तो ये जो पीके और pk+1 ने कहानी लिखी है ना, इससे हुआ ये चीज जनरलाइज होगी ऑटोमेटिकली कि अगर पीके ट्री है तो pk+1 ट्री होगा। ये हमने देख लिया। तो P1 से P2 हो गया, फिर P2 से P3 हो जाएगा, फिर P3 से P4 हो जाएगा। ये तो प्रोसेस है भाई, चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि पीके ट्री होने से pk+1 भी ट्री हो रहा है। जिस क्वेश्चन में ऐसे ट्री हो जाए, पीके के ट्री होने से pk+1, और जिस क्वेश्चन में हमें एक छोटा नंबर भी मिल जाए जैसे P1 या P2, तो हम उसको सीरीज बना देते हैं पूरी। वो ऑटोमेटिक वो बैक होता है ना भाई, पिक्चर बैक। अब जैसे मैं लेक्चर बना रहा हूँ, लेक्चर में तुम्हें तो पूरा ही लेक्चर मिल रहा है, हो सकता है मैं बीच में 10 पॉज लेता हूँ, बीच में पानी पीता हूँ, कुछ करता हूँ, तो तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें लेक्चर सुन रहे हैं। तो ये पी के पीछे बैक ऑफ द सीन क्या कर रहा है, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। पीके ने किया क्या, मैंने आपको समझा दिया। पीके ने खुद को ट्रू माना और दिखा दिया pk+1 भी ट्रू हो रहा है। तो P1 से P2 पहुंचे, P2 से P3 पहुंचे, P3 से P4 पहुंचे, और ये चीज सभी की सभी n वैल्यूज के लिए ट्रू होती चली जाएगी। तो ये है काम PMI का। इसने इसको इस तरह से जर्नलाइज किया। तो देखने में ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, बट ये बहुत काम की चीज है। मैथ्स के ऐसे बहुत ऐसे प्रूफ होते हैं जिसको अगर हम सीधे तरीके से करें तो बहुत मुश्किल है, कई बार तो सोल्व ही नहीं होते हैं, बट PMI ने उसको बहुत चमत्कारी तरीके से बड़ा आसान बना दिया। ठीक है जी। तो आपको PMI अच्छे से समझ लो। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो इसमें लिखा नहीं होता PMI से करना है या PMI से सोचना था, ऐसे रिजल्ट 4 ऑप्शन में रिजल्ट ऐसे हैं, तो माइंड में PMI अगर आएगा तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी। तो PMI खास करके देखिए सब्जेक्टिव एग्जाम में तो PMI बहुत काम की चीज होता है, ऑब्जेक्टिव में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? तो ध्यान से समझ लीजिए जो भी समझाया, और मैं 2 क्वेश्चन अभी आपको और करवाता हूं, आपको और अच्छा लगेगा। इस कॉन्सेप्ट के अब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के बाद अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल एंजॉय। बिल्कुल मैंने शुरू में कहा था चैप्टर आसान है, सब कुछ आसान है, काम का काफी है। ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। 1 into 3 प्लस 3 into 5, ये डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लीकेशन के लिए। 5 into 7 up to n terms is equal to n 4n square plus 6n minus 1 by 3, where n is a natural number। तो मैं चाहूंगा पहले क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, क्योंकि मुझे लगता है मुश्किल तो इसमें कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। फिर मैं आपको बताता हूं, कोशिश कीजिए। चलिए भाई, वेलकम बैक। देखिए इसको किस तरह से करेंगे। देखिए जो ये है इसको हम मान लेते हैं PN, इसको क्या मान लेंगे, PN स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट इसको हमने PN नाम दे दिया, PN, और PN मतलब ये PN है। ठीक है जी। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, n इज एनी नेचुरल नंबर। अब देखिए हम इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहला स्टेप वही जो अभी हमने आपको समझाया। सबसे पहला स्टेप चेक P1, चेक P1 के लिए। P1 जब हम चेक करेंगे तो आप देखिए, अच्छा इसमें एक चीज आपको दिखाया, तो n टर्म्स बोला गया, तो nth टर्म भी आपसे निकलवा देते हैं यहाँ पर। पहले nth टर्म देखिए 1 3 5, ये इस तरह से टर्म चल रही है, ध्यान देना। 1 3 5 ऐसे चल रही है ना, 1 3 5। तो इस तरह से चलते चलते nth टर्म क्या आएगी, तो आपको AP आप लोगों ने कर रखा होगा छोटी क्लास में, इवन मैंने भी आपको थोड़ा सा IP के बारे में बताया था। तो P1 तो हम बाद में चेक करेंगे, तो पहले आप देखें 1 3 5, ये AP जो बन रही है, इसकी nth टर्म क्या आएगी, इसकी nth टर्म आएगी
2n माइनस वन। एपी की nth टर्म आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो अपने नोट्स को रिवाइज करें। ये 2n माइनस वन बन गई। अब ये 2n माइनस वन, तो अब देखें ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो nth टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, 2n माइनस वन इंटू में इनका डिफरेंस के हिसाब से 2n प्लस वन। तो 2n माइनस वन इंटू 2n प्लस वन, ये इसकी nth टर्म बन गई। ठीक है भाई। नाउ विल चेक P1, चेक P1। तो P1 में तो एक ही टर्म आएगी, तो लेफ्ट साइड बन गई P1 के लिए 1 इंटू 3 दैट इज 3, एंड राइट हैंड साइड बन गई, आप इसमें n को 1 पुट करेंगे जब आप, तो 1 पुट करेंगे आप देखेंगे ये बनेगा 4 प्लस 6 माइनस 1 9, 9 ओवर 3 इज 3, तो दिस इज ऑल्सो 3, सो P1 इज ट्रू। इसका क्या मतलब है, देयरफॉर P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू, P1 तो ट्रू आ गया। ठीक है भाई। फिर अगली चीज पर चलते हैं। अगर P1 ट्रू है, नाउ लेट Pk इज ट्रू, Pk इज ट्रू। Pk ट्रू मानने का मतलब क्या है, मतलब है 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7 and so on up to 2k minus 1, 2k plus 1, n को k डालेंगे is equal to k, 4 into k square plus 6k minus 1 over 3। ठीक है जी। तो ये p के ट्रू होने का मतलब है कि ये इसके इक्वल है। ठीक है भाई। एंड थर्ड स्टेप क्या रहेगा, नाउ वी विल चेक pk plus 1, we will check pk plus 1। तो pk plus 1 चेक करेंगे तो n को k plus 1 जब पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी बच्चों, 1 इंटू 3, 3 इंटू 5। तो देखिए एक टर्म ये आएगी क्योंकि ये तो आएगी ही, लेकिन इसके बाद अब एक और टर्म आएगी, क्योंकि जब इनको k प्लस 1 पुट कर देंगे तो अगली टर्म इसी पैटर्न में चलते हुए यहाँ पे 2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3 आएगी, 2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3 आएगी भाई। ठीक है जी। 2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3 जो ये टर्म आएगी, अभी हम इसको सम करेंगे इसके साथ। बट अब देखिए pk को हमने क्या माना है, हमने तो pk को ट्रू माना है। pk क्या है, pk है यहां से लेके यहां तक का सम, pk है यहां से लेके यहां तक का सम। तो ये pk को जो हमने ट्रू माना है, ये pk को हम उसकी वैल्यू यूज करेंगे यहां पर, और वैल्यू जब हम यहां पर यूज करेंगे तो ये बन जाएगा k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 ओवर 3। ये है pk में जो राइट साइड है वो, तो हमने pk को ट्रू माना है, तो दिस सम इज इक्वल टू दिस। तो ये सम जो आया हमारे पास हमने यहां पर यूज किया, और साथ में ये 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। गॉट इट, आई गई बात समझ, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, लेट अस टेक द एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों, एलसीएम लेने पर दिस इज k 1 मिनट, दिस इज 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k प्लस दिस इज मल्टीप्लाई करने से देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, ये 2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3, और साथ में 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 12k स्क्वायर, और अंदर जो टर्म्स रहेंगी दिस इज 2k इंटू 3 6k 8k, तो दिस इज 24k प्लस 9 ओवर 3। ठीक है जी। तो ये एक तरह से ये टर्म आ रही है,
और इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 4k क्यूब प्लस 18k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9 ओवर 3 आई भी बात यहां तक समझ सबको क्लियर है ये। अब हम इस स्टेप के बाद क्या करेंगे? इस स्टेप के बाद हम देखना चाहते हैं pk प्लस 1 ट्रू है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड निकालेंगे n को k प्लस 1 पुट करके। हम राइट हैंड साइड निकालेंगे n को k प्लस 1 पुट करके। n को k प्लस 1 पुट करके राइट हैंड साइड अगर इसी एक्सप्रेशन के इक्वल आएगी तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेट अस चेक। देखिए ध्यान से, राइट हैंड साइड n को k प्लस 1 पुट करने पर क्या होगी, k प्लस 1 इंटू में 4 टाइम्स k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स k प्लस 1 माइनस 1 ओवर 3। ठीक है जी। नाउ लेट अस ओपन इट। जब से हम ओपन करेंगे तो देखें ये k प्लस 1 ब्रैकेट में क्या बनेगा, देखिए यहां से आएगा 4k स्क्वायर और यहां से 8k एंड यहां से 6k, यहां से 8k और यहां से 6k दैट इज 14k। ठीक है जी। और यहां से प्लस 4, यहां से 6 और यहां माइनस 1, तो दिस इज प्लस 9 ओवर 3। मल्टीप्लाई द टू, इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करो तो दिस इज 4k क्यूब। और जब आप इसे फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, सो दिस इज 18k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9 ओवर 3। तो अब देखिए जो हमने ऊपर टर्म निकाली थी लेफ्ट हैंड साइड से, दिस वन एंड दिस वन आर एब्सोल्युटली सेम। अब ये दोनों का सेम आने का मतलब क्या है, इन दोनों का सेम आने का मतलब है कि n इक्वल टू k प्लस 1 पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। उसका इक्वल आने का मतलब है pk प्लस 1 ट्रू हो गया। और pk प्लस 1 का ट्रू होने का मतलब क्या है कि pn इज ट्रू फॉर ऑल n। pn इज ट्रू फॉर ऑल n। ठीक है जी। तो अब यहां पर आप जो हमने एक चीज की उसको ध्यान रखो, हमने इसको फैक्टराइज नहीं किया। अननेसेसरी हम क्यों फैक्टराइज करने पे मेहनत करें जब हम जानते हैं इनको मल्टीप्लाई करने से हम चेक कर सकते हैं। हमने जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर लिया और चेक कर लिया। हमारा काम क्या था, हमारा काम था चेक करना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है नहीं आती, और वो आ गई। तो इसका मतलब pn इज ट्रू। ठीक है जी। तो pk प्लस 1 के ट्रू होते ही pn इज ट्रू फॉर ऑल n आ गया, हेंस द pn मतलब हेंस द रिजल्ट। ठीक है जी। आई भी बात समझ किस तरह से हमने से किया है, क्लियर है। एक लास्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं आज की क्लास की, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है जी। आज की क्लास की लास्ट प्रॉब्लम देख लीजिए, देखें ध्यान से। 1 ओवर 1 इंटू 2, 1 ओवर 2 इंटू 3, 1 ओवर 3 इंटू 4 and so on up to n terms, and we have to prove this is equal to this n is a natural number, n is a natural number, और ये मल्टीप्लिकेशन में है डिनोमिनेटर्स में। ठीक है जी। देखिए n टर्म्स के लिए है ये क्वेश्चन और हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। ध्यान से देखिए सबसे पहले तो हमें फिर से यहाँ पे जनरल टर्म बनानी पड़ेगी। देखिए अब पैटर्न क्या चल रहा है, 1 2 3 और इस तरह से हम चलेंगे आगे n टर्म्स तक। तो अब पैटर्न को समझें, 1 2 3 एंड इस तरह से चलते चलते तो nth टर्म क्या होगी, n 1 2 3 से हिसाब से n चलेगा और उसके साथ में n प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जा रहा है क्योंकि 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 3 है, 3 के साथ 4 है। तो हम pn किसको मानेंगे, हम pn मानेंगे, pn इज अ स्टेटमेंट सच दैट 1 ओवर 1 इंटू 2, 1 ओवर 2 इंटू 3, 1 ओवर
3 into 4 and so on up to 1 over n into n plus 1. This is equal to n over n plus 1. This we want to check. ठीक है जी, Pn ट्रू है या फॉल्स है? आई मेरी बात समझ? लेट्स चेक. इसको प्रूव करना है हमें. तो ऑब्वियसली ट्रू तो आएगा ही, बट अभी हम स्टेप पर चल रहे हैं. तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? चेक P1. तो एट n इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड is equal to 1 over 2 and right hand side is equal to 1 over again 1 over 2. The left hand side and right hand side equal हो गए. So that's why therefore P1 is true. Therefore P1 is true. Got it? Second step क्या रहेगा? Let Pk is true. Let Pk is true. Pk को ट्रू मान लेंगे भाई हम. Pk को ट्रू मानेंगे तो मतलब 1 over 1 into 2, 1 over 2 into 3 and so on up to 1 over k into k plus 1. मतलब n को जब हम k पुट करेंगे is equal to k over k plus 1. 1 over k into k plus 1 is equal to this. ठीक है जी. तो ये हो गया Pk को ट्रू मानने से. अब हम अगले स्टेप पर चलेंगे. नाउ लेट अस चेक Pk plus 1. चेक Pk plus 1. Pk plus 1 चेक करते हैं भाई. Pk plus 1 मतलब एट n equal to k plus 1 हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे. लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो गई? 1 over 1 2, 1 over 2 3 over 1 over k into k plus 1. ये तो जाना ही था, बट अब कहां तक जाएंगे? हमारे पास एक और अगली टर्म आएगी, नेक्स्ट टर्म और आएगी, क्योंकि n को क्या पुट करना है? k plus 1. तो नेक्स्ट टर्म बच्चों क्या बनेगी? 1 over k plus 1 into k plus 2. ये टर्म बनेगी. बात समझे? अब देखिए, इसका सम हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, या यूं कहें कि हमने एज्यूम किया हुआ है. तो इसका सम यूज करेंगे. इसका सम कितना हमने एज्यूम किया हुआ है? इसका सम एज्यूम किया हुआ है k ओवर k प्लस 1. ठीक है जी. और साथ में अब ऐड क्या हो गया? 1 ओवर k प्लस 1 इंटू k प्लस 2. गॉट इट? अब हम इन दोनों को सम करना है. सम करेंगे. सम करना में आता है एलसीएम लेंगे, और k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 नीचे आ जाएगा, और न्यूमरेटर में जाएगा k इंटू k प्लस 2 प्लस 1. राइट? गॉट इट? सो दिस विल बिकम इक्वल टू, ऊपर देखिए ये क्या बन गया? एक्चुअली न्यूमरेटर बन गया k प्लस 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है k प्लस 1 इंटू k प्लस 2. तो देखिए ऊपर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से k प्लस 1 कैंसिल हो जा रहे हैं. तो ये बन जाएगा k प्लस 1 ओवर k प्लस 2. और आप देखें n को जब आप k प्लस 1 पुट करेंगे तो यही राइट साइड बनेगी. सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू. तो देयरफॉर pk plus 1 is also true. और जब pk को ट्रू मानने से pk plus 1 भी ट्रू आ जाए, और p1 तो पहले से ही ट्रू है, तो इसका मतलब है hence pn is true for all n. pn is true for all natural n. आई भाई बात समझ? बिल्कुल आसान चीज है. लॉजिक मैंने आप लोगों को बता दिया, उस चीज को हमने यहाँ पर अप्लाई भी करके दिखा दिया. ठीक है जी. तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा. ठीक है जी. मैं आपको घर के लिए क्वेश्चन दे देता हूं एक दो, आप ट्राई करके आना. अभी कल की क्लास में भी हम ये टॉपिक करेंगे. चलिए मैं घर के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं. 1 into 3, 2 into 3 स्क्वायर, 3 into 3 क्यूब. देखिए पैटर्न को समझना. अप टू n टर्म्स, ऐसा n टर्म्स तक चल रहा है, इज इक्वल टू 2n minus 1,
3 raised to power n plus 1 plus 3 by 4. n is any natural number. ठीक है जी, एक तो ये क्वेश्चन आप करके आएंगे और एक और क्वेश्चन लिख लीजिए 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 2 1 ओवर 1 plus 2 plus 3 and so on up to 1 over 1 plus 2 plus 3 up to n. ठीक है जी, is equal to 2n over n plus 1. n is a natural number. ठीक है जी, तो आप देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमने अभी किया था लास्ट क्वेश्चन, ये उसी की तरह है, बट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है इसका सम पहले आपको निकालना होगा। 1 और 2 का सम, 1 2 3 का सम, इसका फॉर्मूला हमने आपको बता ही रखा है, 1 से लेके n तक का सम क्या होता है, तो सम पहले निकालना, फिर आप जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसकी तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। क्लियर है बच्चों, समझ गए? चलिए बाकी बातचीत हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, दैट्स गुड, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, थर्ड वन, 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4, 3 into 4 into 5, इस तरह से n टर्म्स है इस तरह से, और इसका सम हमें प्रूव करना है कि ये होगा। इसका सम ये होगा, ठीक है जी, हमें प्रूव करना है। क्लियर है? एंड n इज अ नेचुरल नंबर। क्लियर है बच्चों? आज की क्लास में मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने ये लेक्चर, और हम इसी तरह से आगे भी करते रहेंगे। कल हम PMI को खत्म कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है अगले टॉपिक पर जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।